आंखें देखी बातों, यानी हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं मगर विश्वास के द्वारा चलते हैं। और विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन से। यानी आपको उस जगह आना पड़ेगा अपने जीवन में कि परमेश्वर का वचन जो कहता है वो मेरी वास्तविकता है। भले ही मेरी आंख उसको अभी देख सकती है या नहीं देख सकती, मैं उसको छू सकता हूं नहीं छू सकता, जब मैं विश्वास से उसके साथ एक हो जाता हूं तो हल्की हल्की वो मेरे जीवन में प्रकट होने लग जाती है। और कितने मसीह ऐसे हैं जो परमेश्वर के राज्य में तो आ गए मगर उनकी वास्तविकता आज भी डिफाइंड है उनके सेंसेस के द्वारा। आमीन। हम आंखों देखी बातों पर नहीं पर विश्वास पर चलते हैं, और यही किया इब्राहिम ने। इसीलिए वो विश्वास का पिता कहलाता है, यानी विश्वास का एग्जाम्पल कहलाता है। अगर आपको विश्वास सीखना है तो इब्राहिम से सीखिए। इसीलिए कई बार सबसे रिपोर्ट जो है, जो यहाँ पे डॉक्टर की रिपोर्ट है, जो पृथ्वी पे जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, वो खड़ी हो जाती है एक जायंट की तरह, उस दानव की तरह जो आपको मॉक करती है, आपका मजाक उड़ाती है। कहाँ है तेरा प्रभु? तेरा प्रभु रिपोर्ट में तो यह है, रिपोर्ट तो कह रहा है भैया कैंसर बढ़ गया। कहाँ है तेरा प्रभु? मॉक करता है। उस टाइम में अगर आपको नहीं पता विश्वास में कैसे खड़ा होना है तो आप मान लेंगे उस रिपोर्ट को। इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने विश्वास को अपनी ज्ञान इंद्रियों के ऊपर रखा। इसीलिए विश्वास का पिता कहलाता है, इसीलिए हमारा उदाहरण बन गया। और उसके जीवन के द्वारा आप सीख सकते हो कि विश्वास कैसे कार्य करता है। रोमियो 4:19 में लिखा है, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। इंग्लिश बाइबल ज्यादा अच्छे कहती है, वो कहती है ही डिड नॉट कंसिडर हिज ओन बॉडी, यानी उसने अपने शरीर पर ध्यान नहीं लगाया। शरीर के रूप से वो डेड था, इम्पॉसिबल था। जो प्रभु उससे कह रहा था शारीरिक तरीके से वो इम्पॉसिबल था। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। 100 साल का हो चुका है। अगर अपना शरीर से पूछे, शरीर क्या बन सकता हूं मैं पिता? शरीर कहेगा इम्पॉसिबल, तू नहीं बन सकता। पर शरीर से नहीं पूछा उसने। ये कह रही है बाइबल, उसने अपने शरीर से नहीं पूछा। कई बार प्रभु कहता है मैं तुझे ये बनाऊंगा या मैं तुझे ये मिनिस्ट्री दूंगा, ये बिजनेस। सो आप सबसे पहले बैंक अकाउंट देते हैं। हाँ जी बैंक अकाउंट जी हो सकता है, बैंक भूल जा, नहीं हो सकता। आपका बैंक अकाउंट नहीं आपको बताएगा, आपका शरीर आपको नहीं बताएगा। हम क्या करते हैं? जो परमेश्वर हमें बोलता है उसके बाद हम उसे शारीरिक तरीके से टटोलते हैं, क्या ये चीज है संभव? और अगर शारीरिक रूप में आपको लगता है कि संभव है तो आप मान लेते हो। आमीन। अगर आपको शारीरिक रूप में लगता है कि वो संभव है तो हम मान लेते हैं। मगर परमेश्वर चाहता है कि जो उसने आपको बोला है आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के ऊपर उसको रखें और उसको। आज मैं आपको रोमियो 4:20 लगाइए। इब्राहिम एक तरीके से विश्वास में बलवंत हो गया और आप और मैं भी हो सकते हैं। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। बाइबल, इंग्लिश बाइबल कहती है ही डिड नॉट बिकम वीक इन फेथ कंसिडर, यानी वो बाइबल कहती है कि वो विश्वास में कमजोर ना पड़ा अपने शारीरिक दशा को देखकर। आप कलीसिया आए, आपने कहा आज प्रभु मुझे चंगा करेगा, आपके लिए प्रतिज्ञा हुई, एक वचन निकला, आपने उसको ग्रहण किया, आप घर गए खुश हो गए, मैं चंगा हो गया हूं प्रभु। आप घर गए, फिर से दर्द आया और आप उस प्रतिज्ञा पे संदेह करने लगे। आपने कहा शायद प्रभु ने नहीं किया, शायद उस टाइम हो सकता है कि उस टाइम, लोग कहते हैं उस टाइम हमें आराम लगा था।
इसीलिए कितने मसीह लोग हैं जो अपनी चंगाई खो देते हैं कुछ समय बाद। क्यों? क्योंकि शैतान चुरा ले जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा डाउट डालता है उनके अंदर, संदेह डालता है। अरे तुझे चंगा करा ही नहीं प्रभु ने, और वो अपने मुंह से उस बात को बोल देते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि थामे रह जो मैंने तुझे दिया है, क्योंकि कोई है जो चुराना चाहता है उसे। सो बाइबल बता रही है जब प्रभु ने अब्राहम को बोला, आज हमारे पास उदाहरण है अब्राहम, उसके पास कोई उदाहरण नहीं था, कोई बाइबल नहीं थी उसके पास। प्रभु ने कहा मैं तुझे जाति जातियों का पिता बनाऊंगा। उसने क्या किया? बाइबल बताती है वो विश्वास में कमजोर ना पड़ा और उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करी। यानी जब परमेश्वर आपको कोई प्रतिज्ञा दे और आप घर जाएं और आपको वो ना दिखाई दे और शैतान डाउट डालने की कोशिश करे, अपना पूरा ध्यान उस समय प्रभु को लगाओ, बोलो प्रभु तू सच्चा है, तेरा वादा सच्चा है, तेरी प्रतिज्ञा सच्ची है। यीशु तूने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा पर तेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। अगर तूने कहा है प्रभु तो मैं इसको मानता हूं, तेरी सारी प्रतिज्ञा